धनुष उठाओ गुरुवर का सुने आदेश राम जी मन में सोच रहे, राम जी मन में सोच रहे। कहते विश्वामित्र जी हाँ सोच विचारे ना मन में करो ना, सोच विचारना मन में करोना। जाओ जाओ ना धनुष उठाओ ना, जाओ जाओ ना धनुष उठाओ ना। चापा जो पल चाला मेरा चापा बेटे उतारे जननी चंदा हो जाओ 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 उठाओ ना, अरे जाओ 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 धनुष उठाओ ना। खींचे चाकू में ये संदेहा तोड़ दिया, उठाए धनुष को पल भर भी ना देर लगाई। धनुष उठाओ ना, अरे जाओ जाओ ना धनुष उठाओ ना। जनकपुरी में खुशी हुई सब, धनुष टूटते ही धनुष टूटते ही जनकपुरी में खुशी हुए सब, धनुष टूटते ही धनुष टूटते हो जाओ जाओ ना धनुष उठाओ ना, अरे जाओ जाओ ना धनुष उठाओ ना। अब तो राम बने रघुराई, सीता जिनकी अर्धांगिनी कहाई। अरे जाओ जाओ ना धनुष उठाओ ना, जाओ जाओ ना धनुष उठाओ ना। स्वयंवर हो गया, सीता जी ने राम जी के माला डाल दी और राजा जनक के 4 पुत्रियां और थी, भरत शत्रुघ्न लक्ष्मण के लिए उनका भी विवाह कर दिया। अब तो चारों भाइयों की शादी हो गई, अयोध्या में आ चुके हैं। इस प्रकार हाँ चारों आ गई अयोध्या नगरी। आज संकट कुछ दिन बाद हुआ, संकट कुछ दिन बाद हुआ। सोचने लगे राजा दशरथ कि राजा राम को ही बना दे। कुछ दिन के बाद में मेरे प्राण छूट जाएंगे।
अब तो राजा राम को ही बना दें, क्योंकि कुछ समय की बात है और मेरे प्राण छूट जाएंगे। अब जितना आदेश हुआ अयोध्या के अंदर, तो कैकेयी की जो दासी थी, राजा दशरथ कैकेयी को विवाह करके जब लेकर के आए थे, तो जब बाली से युद्ध हुआ तो रथ का पहिया निकलने ही वाला था, तो कैकेयी ने अपनी उंगली लगा दी और कील की जगह पे, और राजा को परास्त नहीं होने दिया। राजा ने देखा कि मेरी रानी तो मुझसे भी बलवान है, अरे अपनी उंगली से रथ के पहिया को रोक रखा है। इस प्रकार आज कैकेयी की ओर देख करके राजा खुश हुए और बोले, अरे ओ रानी, तुम कुछ भी मुझसे मांग लो, मैं देने के लिए तैयार हूँ। मगर फिर भी राजा दशरथ बाली से हार गए, और रानी को लेने के लिए राजा बाली ने कहा कि मुझे या तो अपना मुकुट दे दो या रानी। तो राजा ने अपना मुकुट दे दिया। अब रानी की ओर देखा है कि रानी ने भी अपनी उंगली से पहिया को रोक रखा है, तो रानी की ओर देख करके राजा बोले कि तुम भी कुछ मांग लो, मैं तुमसे 3 वरदान मांगती हूँ, और जब समय आएगा मैं तुमसे अपने वरदान मांग लूंगी। आज वही समय बंधुओं आ चुका है। पर किस प्रकार मंत्रा ने रानी कैकेयी से कहा, अरे ओ रानी, तुम आराम से बैठी हो, और वहां राजा दशरथ राम के राज तिलक करने के लिए जा रहे हैं, और तुम्हारे पुत्र को नौकर बन करके अयोध्या में राज करना पड़ेगा। मन बिगाड़ दियो और कैकेयी को मंत्रा ने, राजा भरत को बनाने के लिए कह दिया उसे कहीं राम से तैयार हो जाए, 14 वर्ष वनवास जाने के लिए। रानी कैकेयी ऐसा कह दे कि राम को 14 वर्ष का वनवास और मेरे बेटा को राज तिलक चाहिए। आज कोई दूसरी स्त्री हो एक पुरुष की, तो वो दूसरी क्या चाहेगी कि मेरे बेटा को पूरी जमीन जायदाद मेरे बेटा के नाम हो जाए, और ये दूसरी का बच्चा जो है चाहे घर से बाहर चला जाए। मगर इसमें बहुत राज की बात है। मन को भी पता है कि ये राम हैं और यही राक्षसों को मारेंगे, क्योंकि बाली का जो युद्ध हुआ राजा दशरथ से, तो अपना मुकुट वो हार चुके थे। अब राज तिलक राम के किया जाए तो कैसे किया जाए, ये सोचने की बात है। जब मुकुट ही नहीं है तो राजा कौन बनेगा, ये भी ज्ञान की बात है। आज मंत्रा ने कैकेयी से कह दिया, और कैकेयी ने राजा दशरथ से कहा, गुस्सा होके महीनों तक अपने कोषागृह में बैठ गई। और जब राजा दशरथ आए तो रानी ने क्या कहा,
ओ मेरे तो वरदान पिया, दो ही वरदान जो मैंने तुमसे मांगे थे। ओ मेरे तो वरदान पिया, बहुत दिन पहले के मेरे दो वरदान पिया, बहुत दिन पहले के मेरे दो वरदान पिया। मेरे दो वरदान पिया, बहुत दिन पहले के लोबर मोई जो राजा भरत को राज तिलक दीजो। पहला मरी मोदी जो राजा भरत को राज तिलक दीजो। राम को अपने को राजा मन को भेज दियो। तो वरदान पिया, बहुत दिन वरदान पिया, बहुत दिन पहले के मेरे बेटा राज तिलक कर दे, मेरे बेटा को राज तिलक कर दे। चौदह बरस राम को दीजे, 14 बरस राम बन दीजिए। दो वरदान पिया, बहुत दिन पहले की। मेरे दो वरदान पिया, बहुत दिन